चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे लाइव मॉक का सॉल्यूशन। इस वीडियो में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप चाहोगे कोऑपरेट करना तो हो जाएगा। प्रॉब्लम ये हुआ है कि माइक थोड़ा दूर रखा हुआ था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें थोड़ा वॉइस आपको कम लगेगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कोशिश करेंगे। जो भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे लगा कि उसको दोबारा रिकॉर्ड करके मतलब ऐड करना चाहिए, तो उसको तो मैंने कर दिया, जो थोड़ा लेंदी टाइप का था। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती तो आप क्या करना, टाइमिंग डाल देना। जैसे 7.03 पे क्वेश्चन नंबर कोई सा आया, नंबर तो डालना नहीं, ये वाला क्वेश्चन बता देना कि इसको दोबारा रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना, तो उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी आप एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हैं, जैसा भी हो आप बता देना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, इसमें हमें क्या बताना, वाई की वैल्यू। देखो बहुत आसान है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 90, तो साइन अल्फा चेंज किस में होता है, कॉस में। ठीक, पहले चेंज वाले लिख ले। टेन होता है कॉट में, सेक होता है कोसेक। तो अब यहाँ पर अल्फा, ये बीटा, अल्फा अल्फा ये हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि साइन अल्फा की जगह कॉस बीटा लिख सकते हैं, कॉस बीटा की जगह साइन अल्फा लिख सकते हैं, जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो। अब देखो यहाँ पर ये दोनों 90 हो रहे थे, यानी कि अगर हम 10 की जगह लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे, कॉट। कॉट स्क्वायर 61 लिख लिया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि बाई 6 आ गया तुम्हें भाई। अब देखो कॉट स्क्वायर 36, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 हो रहा है, यानी कि कॉट की जगह हम क्या लिख सकते थे, टेन स्क्वायर 54। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बाई बचा इक्वल टू में बाई बाई 4 हो गया। तो ये इधर आ जाएगा 4 बाई, यानी कि 3 बाई बाई 4 इक्वल टू माइनस का 6, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि बाई इक्वल टू 8। अगला सवाल, यदि 120 में x परसेंट की कमी करने से 70 में x परसेंट की वृद्धि करने के समान परिणाम मिलता है, तो 38 का x परसेंट बराबर। देखो 120 में x परसेंट, अब इसमें देखो जैसे मैं इतना लिख रहा हूं ना, ये आपको लिखना नहीं है, बता दूं कितना लिखना है। 70 में 100 प्लस का परसेंट, ये कैंसिल आउट। आपको ये चीज डायरेक्ट लिखनी है, 120 बटे में 70, 100 प्लस का x अपॉन 100 माइनस का x। अब ये प्रैक्टिस से ही लिख पाओगे। जैसे कि 120 में x परसेंट की कमी हुई और 70 में x परसेंट की वृद्धि, तो वृद्धि प्लस वाला ऊपर, ये 70 आपके दिमाग में चलना चाहिए, नीचे चला जाएगा, क्या आ गया, इसका जो कमी हो रही वो इधर आ जाएगी। ये आपको प्रैक्टिस से आना चाहिए, यही आपको डायरेक्ट लिखना। अब ये भी लिख लो, तो फिर आपको कंपोनेंट एंड डिविडेंडो इसमें लगा देना है। ये कैंसिल आउट, 12 और 7 19, 12 से 7 गया तो कितना बचा, 5, और 100 अपॉन में कंपोनेंट और डिविडेंडो कहता है, अगर ए अपॉन बी, ए अपॉन डी लिखा है, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा। इससे हम एक बार घटा, इससे हम इस पर भी जा सकते हैं, इससे हम इस पर भी जा सकते हैं, चीज आपको डायरेक्ट पता होनी। तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे तो 500 अपॉन में निकालना था 38 का x पर, 38 500 अपॉन कितना आ जाएगा। अगला, एक व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल दो किस्मों को इतने अनुपात में मिलाता है, यदि मिश्रण के लिए उसका क्रय मूल्य इतना रुपए प्रति किलोग्राम और वह इसे 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या है। देखो बहुत आसान है, ये ऊपर वाली लाइन से कोई मतलब नहीं, मिश्रण का प्राइस इतना है, मिश्रण बेच इतने में रहा, यानी कि 10 रुपए का फायदा ले रहा, किस पर, 50 पर, थोड़े में 100 हो गया, यानी कि 0 5 दूनी। अगला सवाल, दो जीवाएं एस टी यूवी एक वेनिस्ट बिंदु एक्स तक इस तरह से विस्तारित की जाती हैं कि यूवी 8 एस और एक्स क्यू बताने, तो एस टी और यू ओ वी एक्स तक किया। यू वी हमारे पास दे दिया था 8, एस टी 22 दे दिया था, एस एक्स 3 दे दिया था, तो हमें बताना था किसका मान, एक्स का मान है, ये पूरा बताना। तो अगर ये पूरा x मान लें तो ये वाला कितना होगा, x 8 होगा, 30 गुणे में 8, और इक्वल में हो जाएगा x माइनस 8 इंटू। अब ये हुआ कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस से जितना कम लिखोगे उतना ज्यादा फायदा भाई। आप एक सर्किल बनाते, अब सर्किल बनाते तो इस तरीके से बनाते, ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक आती है, एक स्पर्श, तो ये t हो गया, ये u हो गया। आप इसमें फार्मूला लगाते, जो भी आपकी थ्योरम होती है उसको हमने डायरेक्ट लिख, तो यहाँ पर 240 हो गया। अब x का मान ऑप्शन में देख लो, क्योंकि x u का मान चाहिए ना, x का मान हमें, तो सबसे आसान क्या रहेगा,
20, तो अगर 20 रखोगे तो 20 माइनस का 8 इंटू में 20, 12 दूनी सेटिस्फाइड करें। अगला सवाल करें, चलो। स्थिर जल में एक जहाज की चाल इतनी, धारा की चाल इतनी, जहाज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक की यात्रा करता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है जहां पर लिया। तो 7 3 10, 2 घंटे, 7 से 3 गया 4, 5 घंटे, 7 आंसर। यही एक तरफ धारा की दिशा में जाएंगे तो स्पीड जोड़ के भाग करेंगे, एक बार धारा की विपरीत दिशा में तो स्पीड घटाकर भाग करेंगे, दो। समीकरण इतने इतने के अपरिमित यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो m का धनात्मक पूर्णांक बताना। तो ये बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या बताना, रेशियोज पर काम करना। देखो ऑप्शन इस तरीके से दिए, कोई दिक्कत नहीं, धनात्मक पूर्णांक पूछा, अगर यही अगर ऑप्शन ऐसे दे दे कि नॉट इक्वल टू 7 या फिर m इक्वल टू 7, फिर m +-7, इस तरीके, तब आपको एग्जैक्ट चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। m-1 x के कॉफिशिएंट एक साथ लिख लिया, और माइनस वाई के कॉफिशिएंट एक साथ लिख लिए, माइनस दोनों जगह में तो प्लस जाएगा 5। और फिर इधर देखेंगे तो ये तो हमारा सी का कॉफिशिएंट हो गया, यानी कि ये देखो इधर लेके आएंगे 24 भी माइनस बस 24। तो किन्हीं का भी पकड़ लो भाई, हम ऑप्शन से पकड़ते हैं, 7 रखेंगे, इन दोनों को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो 7 से 3 गया तो 4, देखो 8 का मल्टीपल मिल भी रहा है, तो 7 रखा 4, 7 से 1 गया तो 6 है, इधर किया तो 8 हो गया, और इधर 5 5, तो इधर किया 2 दूनी 4, 2 दिया 4 दूनी 8, हमारा सेटिस्फाइड करके। अगला सवाल, यदि ना बिकने वाली प्लेटों की संख्या और ना बिकने वाली बोतलों की संख्या के बीच का अंतर x है तो का मान बताइए। ना बिकने वाली प्लेटों यानी कि सेल्स यूनिट प्रोडक्ट या प्लेट पे जाएंगे तो कितना ये कितनी सेल होंगी, बिकी कितनी, नहीं 16 से 7 गया तो 9 और 4। फिर इसके बाद बोतलों की बात, और ना बिकने वाली बोतल कितनी नहीं बिकी, 55 करेंगे तो आ जाएगा 5, 9 6 15, 6 दूनी 12 प्लस कर। अगला एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज की यदि इसकी ऊंचाई 8 गुना बढ़ा दी जाए और आधार की प्रत्येक भुजा 2 गुनी है तो प्रिज्म के पुराने का नए आयतन से अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो प्रिज्म की बात आई, तुरंत आपको सिलेंडर पर पहुंच, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है, आधार का क्षेत्र तो मैं ऊंचाई, ये हो गया प्रिज्म का पहुंच गया, क्या हो गया, ये प्रिज्म का। तो फार्मूला आप कभी भूलेंगे नहीं, अगर लिखें, बहुत टाइम से बताते चले, लगभग 2 साल हो गए, जब सीजीएल मेंस वाले सोल्यूशन कराया तब भी ये चीज बता, तो पुराने देख रहे होंगे उनको ये चीज पता। करा इसकी ऊंचाई को 8 गुना कर दिया, यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 8, और आधार की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए, तो देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर कह रहा था समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए स्क्वायर होता है। अब इसकी प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 गुनी करोगे तो 4 बन जाएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो गया, यहाँ पर एरिया 1 रहा क्योंकि इधर सारी भुजाएं हमने एक ही एक मान के चला, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये तो आसान है, पावर सारी सेम कर लो, 20 की पावर 2, इधर 2 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 6 की पावर 4 की पावर में 12 12 96, तो भैया सबसे बड़ा कौन सा होगा, सी सी। अगला सवाल, एक धनराशि साधारण ब्याज में इतनी, 5 वर्ष में टाइम में डिफरेंस, तो पहले देखो समझाने के लिए तो लिखना ही, इधर 3 हो गया 5400, 5 से 3 गया तो इधर करेंगे तो 10 से 4 गया तो 6, तो 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, यानी कि 5400 से 100 घटा दे, 0 0। अब देखो होता क्या है, जब हमने इसको लिखा तो इसमें प्रिंसिपल प्लस का ऐसा ही होगा 5 साल, प्रिंसिपल प्लस होगा 3 साल का। जब डिफरेंस करोगे तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कैंसिल आउट, भाई जो कुछ भी होगा ब्याज में ही डिफरेंस आएगा, जो भी ये ब्याज आएगा वो कितने साल का होगा, जो टाइम में डिफरेंस होगा उतने, 2 साल के ब्याज कितना, 3 साल का कितना होगा, कि हमने इसमें निकाल लिया 3 का और हटा देंगे अमाउंट से तो प्रिंसिपल, या फिर यहाँ पर 5 बराबर निकालते तो हमें इससे। अगला सवाल,
300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में इतने की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करती है। रेलगाड़ी की गति इतनी है, उस व्यक्ति को पूरी तरह से पार करने में, तो भाई दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं क्योंकि पार कर रहा है, तो यहाँ पर सिंपल 14 से 9 गया 5, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 बटे में 8, कुछ नहीं, 5 छक्का 30 हो गया, इधर 9 15 45 12, 15 दिया 45, 15 चौकू 60, 3 दी। 20 छात्रों की औसत आयु इतनी, 25 वर्ष की आयु का एक नया छात्र शामिल होता है तो लगभग नया, देखो जो भी आ रहा है वो 10 ज्यादा लेके आ रहा है, इसका मतलब 15 से ज्यादा लेके आ रहा है एवरेज। कितना टोटल तो 10 ज्यादा है, तो एक लोगों में कितना ज्यादा हो जाएगा, एक, क्योंकि 20 छात्र यहाँ थे, एक नया आ गया, टोटल 21 छात्र बन गए ना, तो इतना वो ज्यादा लेके बड़ा करेंगे तो 2184 हो गया, यानी कि 15.4 समथिंग। अगला सवाल, क्रमशः बंगाली और हिंदी भाषा पसंद करने वाले छात्रों के केंद्रीय कोड के बीच अंतर क्या? बंगाली दे रहा हमारे पास बंगाली और हिंदी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि हमें कुल मिलाकर 14, 11 बराबर निकाल, 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, अदरवाइज 100 बराबर में 3 आउट, तो 3 9। अगला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी इतनी तथा दोनों वृत्तों के बीच की दूरी इतनी, प्रस्थ ओवलिस्ट स्पर्शक की लंबाई की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब देखो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, एक फार्मूला तो सभी को याद होता है, बस ये फर्क भूल जाते हो कि रेडियस जुड़ेगी कि घटेगी। भाई देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये साइन कैसा है, सीधा सीधा माइनस होगा, ये हल्का तिरछा है यानी कि प्लस हो जाए, तो फार्मूले में लगा देते केंद्रों के बीच की दूरी माइनस में, भाई देखो ट्रांसफर है तो रेडियस ऐड हो जाएगा, 1 8 और 2 2 4, 48, फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, 8 3 11, हाथ से लगा 1 8 8 4 12 हो गया, 2 में घट, एक बार घटा देंगे, 13 से 8 गया तो 5 बचे, रूट में 11 गुणे में 5। अगला सवाल, ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक हो सकता है, यदि अकेले सी कार्य को पूरा करने में 12 दिनों का समय लेता है तो ज्ञात कीजिए जब वे सभी एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य कितने, तो देखो करा बी ए से 25% अधिक, 25% मतलब यार ये 5 दिन में वो काम करेगा, तो ये इफिशियंसी आ गई। इफिशियंसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, टाइम होता है, ये 4 और 5, ये टाइम ले रहा था 10, ये टाइम कितना लेगा, 5 दूनी 10 4 दूनी 8, 10 ये ले रहा था 10 और बी 8, कैल्शियम ले लेते हैं 112, 10 हो गया, तीनों करना 5 2 7 हो गया, और 3 37, एक ही में 37 लिखा था। अगला सवाल, यदि जार बी में कंचों की कुल संख्या जार सी में कंचों की कुल संख्या का अनुपात इतना है तो जार सी में कंचों की संख्या क्या है, तो टोटल कितने दिए गए, टोटल दिया गया, हाँ 2030, यानी कि अगर देखें इन दोनों में 0, अच्छा 8, बी प्लस सी का अगर टोटल देखें तो 2030 से 830 को माइनस कर देंगे, 0 0 10 से 8 गया तो इतने हो गए, अब 7 5 12, सी 12 का मान ये 12 हो गया, हमें सी में चाहिए यानी कि सेकंड वाला, कितने हो जाएंगे 500। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, देखो इस सवाल को भी उसी वॉइस में रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन मुझे लगा ये दोबारा बता देना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से रिकॉर्ड करके ऐड ऑन कर दिया। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन लगे, मैंने जैसे पहले भी बोला स्टार्टिंग में, जो भी क्वेश्चन लगे इसका सोल्यूशन प्रॉपर और बताना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, यानी कि टाइमिंग रेशियो बता देना, तो उसको हम मेंशन करके दोबारा आपको बता देंगे, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप समझना चाहोगे तो पूरा समझ लोगे। करा निया ने एक उत्पाद बनाने के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा, हालांकि श्रम की कमी के कारण इतने % कच्चा माल बर्बाद हो गया, उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% विनिर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया, यदि निया 20% की छूट देने के बाद 25% का समग्र लाभ कमाने के लिए अपने उत्पाद को एक कीमत पर बेच सकती है तो खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत कितनी बार यानी कितनी टाइम्स उत्पाद के अंकित मूल्य से अधिक थी, यानी कि हाउ मैनी टाइम्स द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज्ड वाज द, यानी कि जो परचेज की गई उससे बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो हमने ये मटेरियल मान लिया, ये इसका प्राइस मान लिया, यानी कि टोटल जो खर्चा हुआ है वो 10,000 रुपये हुआ।
कह रहा 32.5% खराब हो गया, यानी कि 32.5% खराब हो गया, तो 100 से इतना हम घटा देंगे तो बचा कितना, 100 से 33 चला जाएगा, पूरा 67.5 बचा है, इतना माल बचा। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो हमने 100 रुपए के हिसाब से खरीदा था, यानी कि 67.50 हो गया। अब वो ये कह रहा था 80% विनिर्माण लागत में यूज हो जाता है, जो उपयोग में हुआ है उसका, तो इसका ही हमें 80% निकालना है। इसका हम 80% जब हम निकालेंगे तो 2 जीरो चले गए, 8 पन्ना 40 हो गया, 8 सत्ते 56 60 हो गया, 8 छंग 48 और 6 54 हो गया, यानी कि यही इसमें और ऐड हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो खर्चा में निकालना ही पड़ेगा ना, तो टोटल खर्चा हमारे पास ये हो गया। अब इसी पर टोटल उससे प्रॉफिट कमाना है इतना, ठीक है। अब इतना प्रॉफिट कमाना है, यहां पर कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो था उस पर हमने प्रॉफिट कर लिया, और मार्क प्राइस पर हमें छूट देनी होगी, यानी कि 80% हो गया। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एमपी इक्वल में ये हो गया 154,00125 अपॉन में कितना हो गया, 80 हो गया। अब यही हमें निकालना था कि परचेज आइटम, भाई परचेज हमने किया था इतने का, ठीक है, उसका भाई परचेज ही वाला बात करा, देखो परचेज्ड, और उसका एक्स टाइम्स ये हो गया 154,00125 अपॉन में 80 हो गया, तो 2 जीरो इधर चले गए, और 25 पंजे 125, 25 चौको 100 कर लो, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो गया। 25 कर लेते ज्यादा बेटर रहता, चलो ऐसे ही कर ले रहे, 5 का गुणा इधर 5 का इधर, इधर लिख लेते हैं, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 77 में हम 25 का गुणा कर रहे हैं, 25 सत्ते 175 हो गया, 25 सत्ते 175 में 10 जोड़ा 185, और 7 और जोड़ देंगे तो 185 7 192 हो गया, बटे में हो जाएगा हमारे पास 800। तो इधर किया 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 चौक 32, भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया हमने, फिर 8 छंग 48, और 2 जीरो यहां पर था, यानी कि 2 पॉइंट इधर और आ जाएगा, 2.4 समथिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं भाई, एक मिश्रण में तरल पदार्थ पी तथा क्यू का अनुपात इतना, यदि इसमें 16 लीटर क्यू मिलाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, मिश्रण कुल मिश्रण ज्ञात कीजिए, का मल्टीपल हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एक नया मिश्रण क्या हो गया, 5 4 9 का मल्टीपल हमें बताना था। अदरवाइज पी और क्यू, यहाँ 5 3, यहाँ पर 5, अब देखो इसमें 16 लीटर क्यों मिलाया गया, पी तो मिलाया नहीं गया, पी में चेंज भी कुछ नहीं हो रहा, अगर हो रहा होता तो बैलेंस करना पड़ता, ठीक है। तो हमारे हिसाब से एक एक बराबर में 16, तो 9 बराबर निकालना था, क्योंकि टोटल नया जो था 216 ने में। अगला ये चीज देखो, ये वही चीज है जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, और कुछ नहीं है, तो आपको डायरेक्ट उसको सोचना है, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे 2x प्लस का x क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो आपको दिखा देते हैं, पहला क्वेश्चन रोल प्लस का, देखो ये चीज बताई थी, ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब उनके एंगलों का सम 90, वही चीज अब रिवर्स में दे दी है, तो हम उसी को कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेंज भी दी गई है, रेंज दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 90 बीच में है उस रेंज में, इसलिए इस तरीके डायरेक्ट कर लेते, ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया। अगला सवाल, एबीसी ए बी 6 ए सी 8 ए दिया गया कितना, बी सी अप्रॉक्स क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो ए दे दिया था ए 6 ए सी 8, और ये हमसे लगा देते कोसाइन रूल, देखो cos 60 बराबर क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये रूल है, ये तो पता ही होगा, ये गुणे में 8, इसका मान 1/2, ये 1 सेकेंड, 8 6 10 ट्रिपलेट पड़ा होगा, यानी कि इसको 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 48 100 माइनस का स्क्वायर 52 हो गया यहाँ पर, तो x बराबर 13 चौको 52, यानी कि 213 ये आ जाएगा। तो ऑप्शन से पकड़ लो, या फिर 52 को ही बना लेते ना, यानी कि ऑप्शन में जो भी होगा वो 52 के पास पहुंचे, आपको एक ही ऑप्शन देखिए 7.2 7. 2 दूनी 4 7 दूनी 14 7 दूनी 14, 402 52 के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए। अगला सवाल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट एक्स, एक्स पे राइट एंगल है और एक्स वाई जेड एक्स, बहुत आसान। अब एक चीज बताओ, एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, जेड ये हो गया, ये 45 ये भी 45 90 है, तो आपको पता है ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है √2 होता है, एक्स एक बराबर में 5
है तो रूट 2 बराबर क्या हुआ रूट। अगला सवाल ए 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 8 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर। ऑप्शन से पकड़ लो किससे डिवाइड हो रहा है 8 से एक्स 4 वाई। यहाँ पर सबसे छोटा एक और 4 एक और 4 रखोगे तो देखो 8 दूनी 8 एकम 8 अगला सवाल एक पिता अपने बच्चों पी क्यू आर के बीच में इतने रुपए इस प्रकार बांटते यदि पी क्यू आर के शेयरों में इतने इतने रुपए घटाए जाते तो उनके शेयरों का अनुपात इतना। तो क्यू और आर के शेयरों का योगफल बताइए। अब इसमें देखो अगर हमें क्यू आर के शेयर चाहिए तो भाई देखो जो भी ऑप्शन होंगे उसमें से इतना घटा के इतना कम होके का मल्टीपल चेक कर सकते हो 23 का मल्टीपल अदरवाइज पूरा करना पड़ेगा 18 क्या यहाँ पर 3 1 4 और 7 4 11 अगर एक हो गया ठीक है 4 2 6 6 3 9 माइनस हो गया 18 इधर करेंगे तो 8 5 13 और 7 30 हो गया 30 यही 30 का मान दिया गया था। अब हमें क्यू आर का चाहिए यानी कि 23 का मान हम यहाँ से निकाल तो ये क्या गुना हो रहा था इधर भी 23 छक्का 138 ये जीरो हो गया। अब ये तो बात कन्फर्म है 138 से तो ज़्यादा ही आएगा कितना ज़्यादा आएगा क्योंकि ये दोनों हमें जोड़ने पड़े तो 23 और 7 7 3 10 हाथ से लगा 1 9 तो 11 यानी कि अगला सवाल बैंक में कुल कर्मचारी जिसमें एक साथ सभी शहरों से कर्मचारी सर्वाधिक संख्या है तथा बैंक में कुल कर्मचारी जिसमें एक साथ सभी शहरों से कर्मचारियों की संख्या सबसे कम है के मध्य अंतर सबसे कम नहीं सेकंड लोएस्ट की बात करें तो जोड़ लेते हैं भाई 12 8 20 4 24 10 6 16 23 हो गया 7 2 9 22 हो गया 10 9 19 20 हो गया यही सेकंड लोएस्ट आएगा क्योंकि सबसे कम ये है दोनों का डिफरेंस। अगला सवाल इसमें देखो भाई ये तो आसान है देखो इसमें सी को अगर जीरो कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ए प्लस बी इक्वल टू 10 ए क्यू बी इक्वल टू में और इधर भी सी जीरो कर दो तो ए बी अपॉन में 5। अब ये ऑप्शन ये भी देखने में भी पता लग रहा है ये आएगा क्या ठीक है तो 5 गुणे में 5 बटे 5 अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व भी करना पड़ता कोई ऑप्शन नहीं। अगला सवाल अच्छा वो भी बता देना सॉल्व कैसे करना एक चीज पड़ी होगी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको ये दिया जाए और फिर एक्स क्यू प्लस 1 क्यों आपसे क्या करते हैं ए क्यू इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाता है लेकिन ये कट जाता है तो फार्मूला हमारे पास इतना ही रह जाता है। यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ए क्यू प्लस में बी क्यू बराबर आ जाएगा 10 की पावर में माइनस का यहाँ पर 3 गुणे में 10 में ए भी आ जाएगा इसका मान यहाँ से लिखा जाएगा। अब इसका मान आपको 250 इसका मान 30 ये जीरो सबसे पहले हटा दो 3 ए बी 5 और ए बी इक्वल टू में कितना हो गया पुट कर देते 25 तो आ जाता 25 5। अगला सवाल चलिए फिर अगला सवाल क्या है ये टोटल 25 क्वेश्चन थे बार थोड़ा वीडियो लेट हो गया आने में कारण वजह कारण से अब की बार कोशिश करेंगे कि टाइमली हो जाए।